हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र और आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जानते हो ये टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी कन्वर्सेशन करते हैं या बातचीत करते हैं तो इस टेंस का प्रयोग अत्यधिक प्रयोग होता है। मैक्सिमम हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि बातचीत में बहुत सारा हिस्सा पास्ट का ही होता है। मैं वहाँ गया तो मैंने वो किया, उसने ये कहा, एटसेट्रा। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस आप जो है रेगुलर देखें, क्योंकि ये एक टेंस नहीं है, ये जितने भी पास्ट टेंस है ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी समझाऊंगा और पास्ट इंडेफिनेट टेंस डिटेल में समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आप हर प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ी अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूं आपको। और बेल आइकन को दबाएं। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें सब्जेक्ट, पहले हम ये कहते थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये आएगा, प्लूरल हो तो ये आएगा। भाई यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर है ही नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई नाम हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद। ठीक है ना। तो बहुत ईजी है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वही बहुत ज़्यादा ईजी होता है, सिंपल होता है। जैसे हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुत सिंपल है। ठीक है। तो हर प्रकार के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। और उसके बाद ये इस टेंस की एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या क्या हैं? एडवर्ब्स होगी यस्टरडे, अर्थात यस्टरडे का यूज करेंगे तो इसी टेंस में यूज करेंगे। एगो, एगो मीन्स पूर्व या लास्ट। ठीक है ना। ये इसमें एडवर्ब्स हैं जो इसी टेंस में यूज होंगी और किसी टेंस में इनका यूज होता ही नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि हमने कल एक मैच जीता, तो ये कल की बात है। तो बीते हुए कल को, कल हमने एक मैच जीता। मैं आपको बताऊं, था, थे, थी या ये सारा झंझट को आप भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि था होगा तो ये बोलेंगे, थी होगा तो ये बोलेंगे, या ये अरे कहाँ से ढूंढते फिरोगे इनको। सीधा ही आपसे पहले की कोई घटना, जैसे आई स्टार्टेड द लेसन, अरे थोड़ी देर पहले मैंने लेसन स्टार्ट किया था। ठीक है ना। स्टार्टेड द लेसन जस्ट बिफोर। ठीक है ना। तो आप जो है ना, आप इस टेंस का प्रयोग करें तो आपको इसके पीछे आने वाली पहचानों का जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो हम के लिए क्या होगा? वी, जीतना वर्ब है। विन की सेकंड फॉर्म वॉन, वी वॉन अ मैच, अ मैच। अब अंत में हम ये लिखेंगे यस्टरडे। तो अगर यहाँ पर एक नहीं होता तो अब हमने कल मैच जीता तो वी वॉन द मैच यस्टरडे बोलते। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक लिखा गया तो वी वॉन द मैच यस्टरडे। जैसे कि राम ने खाना खा लिया। ठीक है। राम ने खाना खा लिया। ठीक है ना। वो थाली पड़ी हुई है, दिख रही है, तो कैसे लिखेंगे? राम, खाना खाने की क्या होगी? ईट। सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट, एट फूड। राम एट फूड, ऐसे। ठीक है। या राम टुक हिज मील, मील्स नहीं लिखेंगे एक भोजन के लिए। राम टुक हिज मील या राम एट फूड। समझ गए ना ऐसे।
तो जैसे कि काफी समय पूर्व, एक राजा रहता था। तो मैंने जो आपको शुरू में जब मैंने टेंस स्टार्ट किया तब मैंने आपको देर का प्रयोग बताया था। देर का प्रयोग तब कब होता है जब कोई बात या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं पर होना या ना होना बताए। जैसे एक तालाब था तो देर सब्जेक्ट बनाओ, देर वाज अ पॉन्ड। एक नदी थी, देर वाज अ रिवर। एक जंगल था, देर वाज अ फॉरेस्ट। ऐसे ही एक राजा था तो देर वाज अ किंग। लेकिन काफी समय पूर्व, काफी समय पूर्व को क्या बोलेंगे? लॉन्ग एगो। आप लॉन्ग एगो भी बोल सकते हैं, बहुत समय पहले, ठीक है ना। तो देयर लिव्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देयर लिव्ड अ किंग, ठीक है ना। काफी समय पूर्व, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग, ठीक है ना। काफी समय पहले एक राजा रहता था। जैसे कि मैंने कल एक फोन खरीदा, ठीक है ना। कल खरीदा मैंने एक फोन। तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट मैंने के लिए आई लगाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में मी या माई ऐसा वगैरह कुछ नहीं आता है। सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा यहाँ पर। तो खरीदना वर्ब है। खरीदना के लिए क्या होता है? बाई। बाई की सेकंड क्या होगी? बॉट। आई बॉट आ फोन। समय, समय को अंत में लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है ना। आई बोट अ फोन यस्टरडे। तो भूतकाल की एक बात हुई, कल मैंने एक फोन खरीदा था। आई बोट अ फोन यस्टरडे। ऐसे ही उसने मुझे गाली दी, है ना। उसने मुझे गाली दी। तो थोड़े समय पहले दी है, थोड़े समय पहले या ज़्यादा समय पहले, लेकिन वो आदमी दिख रहा है वो, तो हम बोल रहे हैं कि उसने हमें गाली दी, ठीक है। तो ये भूतकाल की बात है। तो क्या लिखेंगे? ही, सब्जेक्ट है ना उसने के लिए ही। एब्यूज्ड, ही एब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, ठीक है ना। उसने मुझे गाली दी, उसने के लिए ही, गाली देना एब्यूज होता है। एब्यूज की सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड। जैसे कि वह बाजार गया, तो कैसे लिखेंगे? वह के लिए ही, जाना वर्ब है। जाने के लिए गो होती है, तो की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे? वेंट। ही वेंट टू बाजार। बाजार इंग्लिश का ही शब्द है। बाजार सिंगल ए भी लगा सकते हो। वह बाजार गया, ही वेंट टू बाजार। ही वेंट टू मार्केट। मार्केट लगा दें आप, मार्केट लिख दें MARKET, है ना, MARKET, मार्केट लिख दें। तो आपको पता लग गया कि कोई भी बात जब भूतकाल की है, अब से पहले की, ठीक है ना, तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कल मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो कल मैंने अपनी पुस्तकें
बेच दी। you know, कल मैंने अपनी पुस्तकें बेच दी। अब यहाँ पर बेची है उसने पुस्तकें, बेचने की क्या होगी, बेचने के लिए क्या लिखेंगे, सेल, और सेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड। तो आई, ये कल जो होना समय है इसको अंत में लिखेंगे, लिख तो शुरू में भी सकते हैं। तो आई सोल्ड, SOLD, सोल्ड, क्या बेची, अपनी पुस्तकें। आई वाले वाक्य में अपना हो तो क्या लगाएंगे, माई। आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई बुक्स। आई सोल्ड माई बुक्स yesterday, है ना, आई सोल्ड माई बुक्स yesterday। जैसे कि कल उसने मेरे पैसे लौटाए, है ना, कल उसने मेरे पैसे लौटाए। लौटाने का, पैसे लौटाने का काम कब हुआ है, कल। तो कौन सा टेंस करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही, लौटाने की क्या होगी, रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड। क्या रिटर्न किया, मेरे पैसे, माई मनी, माई मनी, कब, यस्टरडे, ठीक है ना। तो जब भी हम भूतकाल की ऐसी बात करते हैं, जो भूतकाल में कोई काम हुआ है, घटना हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना, बिल्कुल आसान। जैसे कि मैंने कल एक मूवी देखी, है ना, मैंने कल एक मूवी देखी। मैंने के लिए क्या है, आई, और देखना वर्ब है, तो क्या लिखेंगे, सी की सेकंड फॉर्म, सॉ। आई सॉ आ मूवी, MOVIE, तो ना, आई सॉ आ मूवी यस्टरडे। ठीक है ना। जैसे कि वह मुझे कल रास्ते में मिली, मुझे वह कल रास्ते में मिली। तो कैसे लगाएंगे, वह के लिए लड़की है ना, शी। अब मिलना की क्या होगी, मीट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैट। शी मैट मी, है ना, मुझे के लिए मी, शी मैट मी ऑन द वे। ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, यस्टरडे। You know, she met me on the way yesterday। जैसे कि उसे एक विचार सूझा, उसे एक विचार सूझा। तो वेरी सिंपल ही, यहाँ पर मैं एक फ्रेज का यूज करता हूँ, ही हिट। हिट की तीनों फॉर्म हिट ही होती है। ही हिट अपॉन आ प्लान, कैसे लिखेंगे, ही हिट अपॉन आ प्लान। तो हिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हिट ही होगी।
तो ये हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया। तो जैसे कि उसने मुझे मारा, ठीक है ना, उसने मुझे मारा। पास्ट टेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं? पास्ट टेंस इसलिए यूज कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो हम करते हैं पास्ट में ही होती हैं। ठीक है, पास्ट को वेरी सिंपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, 3-4 शब्द का इस्तेमाल करना होता है और बात खत्म, पूरी बात हम कह लेते हैं। जैसे उसने मुझे मारा, ही बीट की सेकेंड फॉर्म बीटी होती है, ही बीट मी, उसने मुझे मारा। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बीट की सेकेंड फॉर्म भी बीटी होती है और थर्ड फॉर्म बीटन। जैसे कि राधा ने कल मिठाइयाँ बांटी। राधा ने कल मिठाइयाँ बांटी, तो राधा सब्जेक्ट है, तो राधा, बांटना वर्ब है। ठीक है ना, बांटना, बांटने क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। राधा डिस्ट्रीब्यूटेड, SWEETS, स्वीट्स। स्वीट नहीं लिखेंगे, स्वीट मिठाइयों के लिए क्या लिखेंगे? स्वीट। और यदि एस हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? मिठाई। राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट यस्टरडे, उसका जन्मदिन था। है ना, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स यस्टरडे। तो दोस्तों ये आपका समझ में आ गया होगा। कल कंपैरेटिव स्टडी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है? जानते हो, ब्रिटिश में प्राय पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है भूतकाल की घटना को बताने के लिए। ठीक है ना, और कई जगह पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब से पहले की घटना बताने के लिए। ये विस्तार से इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये अंतर जो होना मैं कल बताऊंगा आपको। और कल प्लीज़ क्लास को मिस ना करें, और जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उसको रोज़ाना देखें, बहुमूल्य है, काफ़ी जो है ना आपको ज्ञान मिलता है और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलती है। ओके, बाय।